पैसे आप वापस लौटाएंगे, लेकिन आप वो काम मत करना। दूसरे स्टेप पे मत जाना, आप फ्रॉडस्टर का फ्रॉड कर दो। ये जानकारी आप और भी जगह से ले लेंगे, यूट्यूब से मिल जाएगी, लेकिन मुझे चूंकि मंच मिला है तो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं। ये तभी सुधरेंगे, ये स्कैमस्टर्स तभी सुधरेंगे जब इनके साथ फ्रॉड होना शुरू होगा, और वो ऐसे होगा कि आप हाँ भैया पैसे भेज दीजिए, मैं अभी आपको लौटा दे रहा हूं, पैसे ले लिए आपने अकाउंट में, भूल जाइए, फोन मत उठाइए, ब्लॉक करिए, धीरे धीरे करके उसको मैसेज मिल जाएगा। ये सब एक ही ग्रुप के लोग होते हैं। आपने एक के साथ फ्रॉड किया तो ये 10 लोगों में बात फैल जाएगी कि अरे फला नंबर पे आप कॉल मत करना, वो तो हमें ही ठग गया। ठीक है, तो ये 3 बेसिक चीजें साइबर क्राइम की होती हैं। अब लास्ट अपने पॉइंट पर आते हैं, यातायात सुरक्षा पे। अभी टीआई साहब आपको बता रहे थे कि कैसे दुर्घटना से सिर्फ एक व्यक्ति की क्षति नहीं होती है, पूरा परिवार उससे आहत हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर इसकी गंभीरता को समझें तो मैं एक आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। कोरोना को महामारी का रूप दिया गया, वैश्विक महामारी जिसने दुनिया भर में कोहराम मचाया, लेकिन 2 साल में कोरोना से जितनी मृत्यु हुई उतनी सड़क दुर्घटनाओं में 2 साल में हो जाती है। 2 साल की सड़क दुर्घटनाओं को अगर जोड़ दें, उसमें जितनी मृत्यु होती है लगभग 3-3.5 लाख, इतनी पूरे कोरोना काल में मृत्यु हुई है। लेकिन कोरोना का भय इतना था कि सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता था, सब मास्क लगाते थे, हाथ धो धो के उन्होंने अपनी खाल उतार दी। लेकिन सड़क दुर्घटना, इसके लिए हमारा कैजुअल रवैया है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं, अच्छा खून बह रहा है, 2-4 लोग खड़े हैं, अब मेरी क्या जरूरत है, चलिए आगे बढ़ गए। तो इसमें 2 चीजों का आप ध्यान रखें। पहला तो अगर कभी आपको दुर्घटनाग्रस्त कोई मिलता है तो गुड समैरिटन स्कीम के तहत, या स्कीम भी छोड़ दीजिए, गुड समैरिटन एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर आप पहले 1 घंटे में उसकी मदद कर देते हैं तो उसके जीवन के बचने के 90% चांस बढ़ जाते हैं। 90% चांस है कि वो जीवित, उसका जीवन ठीक हो जाएगा अगर पहले 1 घंटे में उसको उपचार मिल जाए तो। और दूसरा, जब आप स्वयं सड़क पर चल रहे हैं उस समय ये एहतियात लेकर चलें कि मेरी वजह से किसी की क्षति ना हो जाए। अभी मैं आ रहा था तो मेरे ही सामने एक बाइक वाला दोनों हाथ छोड़कर मोटरसाइकिल चला रहा था, तो हमने उससे रोक के पूछा कि शायद तुम्हें हैंडल की जरूरत नहीं है तो इसको निकलवा दिया जाए। तो बोला नहीं सर, रेस देने के लिए तो जरूरत पड़ेगी। देखिए मतलब, तो आप इस तरह की हरकत ना करें। जितने भी नए लड़के हैं, पहले तो आप अधिकृत नहीं है मोटरसाइकिल वाहन चलाने के लिए, आप 18 साल के बाद अपना लाइसेंस बनवाकर वाहन चलाएं। उससे पहले अगर किसी मजबूरी से आपको चलानी भी पड़ रही है तो आप ध्यान रखें कि कान में हेडफोन ना लगाएं, लहराकर मोटरसाइकिल ना चलाएं, लेन में ड्राइविंग जरूर करें। जब आप एक गति पर चल रहे होते हैं 50-60 की स्पीड पर और अपनी लेन में चल रहे होते हैं और अचानक आप लेन बदलते हैं तो इसकी सूचना आप बिना इंडिकेटर दिए पीछे वाले को नहीं मिल पाती है। जो पीछे से आ रहा है वो भी एक स्पीड पर बना हुआ आ रहा है, लेकिन अगर सडन आपने लेन चेंज कर दिया तो पीछे वाला यकीनन आपको एक टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या खरोंच मार के निकल जाएगा। तो लेन ड्राइविंग का अपने अंदर आदत बना लें। जब भी आप जाएं एक ही लेन में चलें, आगे पीछे बीच बीच में चेक करते रहें। अपना शीशा जो होता है, मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि मोटरसाइकिल नई आती है तो वो शीशा उन्हें अच्छा नहीं लगता, लगता है कॉकरोच है, तो वो शीशे निकलवा देते हैं, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है आपकी बाइक में। जो रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर इसीलिए लगाया जाता है कि आप आगे देखते देखते पीछे का भी जायजा ले सके कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। तो आप वो रियर व्यू मिरर ना निकलवाएं। जितने बच्चे साइकिल से आते हैं उस पे एक पीछे रिफ्लेक्टर स्ट्रिप होती है रेड कलर की, वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि रात के समय आपकी साइकिल में तो कोई ब्रेक लाइट और हेडलाइट नहीं होती है, तो उसमें एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप आती है 3 इंच की छोटी सी, वो अगर लगी होगी तो पीछे से गाड़ी आएगी, उसका प्रकाश पड़ेगा तो चमक जाएगी, सामने वाले को, पीछे वाले को पता चल जाएगा कि आगे कोई साइकिल पे जा रहा है। तो आप जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब आज अपनी साइकिल चेक कर लें। जितने भी लोग साइकिल से आते हैं सबकी साइकिल पर वो रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगी हो, छोटी सी होती है, 10-15 रुपए की आती है, आप आज ही लगवा लें। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे लगता है कि यातायात के बारे में आप, एक कल्चर है, एक हैबिट है जो आप निरंतर रूप से सीखते रहेंगे। मैं आपके अध्यापक और गुरुजनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि महीने में एक बार तो आपकी एक यातायात जागरूकता पे एक क्लास लगाया करें। हो सके तो हमें भी इनवाइट कर लें, हम आ जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की भी, हमें क्लास में आके भी अगर 4 बच्चों को सिखा देते हैं तो वो 4 से 40 हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। आपका डिसिप्लिन, आपका मैनरिज्म काबिल तारीफ है। स्कूल में घुसते ही सारी चीज़ें जो व्यवस्था, बच्चों को किस प्रकार की कितनी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यहाँ मिलती होगी। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप जब यातायात सड़क पर निकलेंगे तो नियमों का पालन करेंगे, जिससे हमें भी मदद मिलेगी और आपका भी जीवन, आपका भी परिवार। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चल के कल्पना चावला बने, नीरज चोपड़ा बने। अगर वो नीरज चोपड़ा मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में उसके घुटने में चोट आ गई तो वो कभी भाला फेंक पाएगा? नो सर, नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जीवन जब तक आप 25-30 साल के नहीं हो जाते, आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नौकरी में भी जाते हैं तो आपका मेडिकल कराया जाता है, और अगर मेडिकल में अनफिट हो गए तो भले आपने रिटर्न एग्जाम कितने पास किए हों, कितने बढ़िया नंबर से आए हों, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। तो आपको अपने बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। सड़क पर चलते समय कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।